रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 3 है नई बुक का, और पुरानी बुक का ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है। नई बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है, पुरानी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 है। क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ। अच्छा, पहले इसके फॉर्मूले आप जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में मतलब क्या होगा, वो चीज़ें जो आपको याद होना ज़रूरी हैं, इसके बगैर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो सकता। पहले आया एक लफ्ज़ यूज़ होगा इसके अंदर, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा वी अपॉन वी। ये वी कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि किसका है ये? वॉल्यूम का। और परसेंटेज जब भी रिमूव होती है तो डिवाइड में क्या आता है? 100 आता है। परसेंटेज जब भी रिमूव होती है डिवाइड में 100 आता है। ये दो बातें याद करनी है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? ये वैसे आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी से। स्पीड ऑफ साउंड में ये आ चुका है लैप्लास करेक्शन में। डेल्टा पी अपॉन ये क्या है? वी है, ठीक है, क्या है? वी है। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला? ये वेलोसिटी है। बल्क मॉडुलस को डिवाइड करते हैं आप किससे? डेंसिटी से। किलो किसके बराबर होता है? 10⁻³ के। मेगा किसके बराबर होता है? 10⁻6 के। एक चीज़ और याद कर लें कि यहाँ पर जो यूज़ होगी पानी की डेंसिटी, रॉ जो यूज़ हुआ है वो कांस्टेंट होता है, पेपर में नहीं दिया हुआ। वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 1000 किलो पानी आ सकता है कितने पर? 1 मीटर क्यूब। ऐसी बाल्टी जिसका 1 मीटर एसओ और 1 मीटर एसओ, तो उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे और 1 मीटर एसओ 1 मीटर, 1 मीटर एसओ और 1 मीटर कैसो एसओ, कोई भी बॉक्स ले लें जिसकी तीनों चीज़ें 1 मीटर हैं, स्क्वायर शेप में क्यूब होता है वैसे, तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 1000 किलो। और 1000 किलो ही 1000 लीटर के बराबर होता है। पानी की डेंसिटी और किलो एक ही होते हैं, घी में फ़र्क होता है। घी अगर आप 1 किलो लेंगे तो लीटर में जब उसको नापेंगे तो फ़र्क आएगा, लेकिन पानी आप 1 किलो लें वो 1 लीटर के ही बराबर होता है, पूरा तकरीबन। चला है एन इंक्रीज इन प्रेशर, तो इंक्रीज का लफ्ज़ ने इसको क्या कर दिया? चेंज करवा दिया। क्या लफ्ज़ होगा ये? चेंज इन प्रेशर होगा। कितना है? 1100 किलो पास्कल। अभी बताया था किलो किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। तो 1000 हटेगा, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो ही हैं, तो टोटल कितने ज़ीरो हो गए? 5। तो 1 × 10⁻⁴ क्या आ गया? 5 पास्कल। ठीक है, आगे चले आते हैं। सवाल में दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी बताया था परसेंट चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डिवाइड बाय 100। परसेंट चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी। और ये चूँकि परसेंटेज में परसेंटेज, ये हमारी क्वांटिटी कितनी दी है? 5 × 10⁻³ इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा वी अपॉन वी। ये हमारा बराबर हो जाएगा कितना? 5 × 10⁻³ परसेंट रिमूव होता है, आपको पता है डिवाइड में क्या आता है? 100 आता है। परसेंट रिमूव होता है डिवाइड में क्या आता है? 100 आता है। 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100। 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2। तो 10⁻² है, प्लस 2 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी? -3 - 2, टोटल कितनी पावर हो जाएगी? -5। तो डेल्टा वी अपॉन वी हमारे पास कितना आ गया? 5 × 10⁻⁻5। यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर क्यूब है, इसका यूनिट भी मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो हम यही लिख देंगे डायरेक्ट। अब हमें मालूम क्या क्या करना है, तो हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। पहला कह रहा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी से। दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करनी है? वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी पानी की। क्लियर? पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं? बी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर है जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो क्या है? डेल्टा पी। और जो वॉल्यूम में चेंजिंग आई है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेन। वो क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी। दोनों की वैल्यूज पुट करा दें। डेल्टा पी की जगह 1 × 10⁻5 और नीचे 5 × 10⁻⁻5। ये -5 के ऊपर आगे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। 1 को 5 से डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर में तो जवाब आएगा 0.2। और ये कितना हो जाएगा? 10⁻10 हो जाएगा। बल्क मॉडुलस का यूनिट निकालने का आसान तरीका, इसका यूनिट क्या होता है? पास्कल। इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसी बिना पर इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस का पास्कल का शॉर्ट फॉर्म यूनिट सिंबल। आगे आपको वी निकालना है। वी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? √B अपॉन रॉ। बी अपॉन रॉ। बी नहीं, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। रॉ मीन्स डेंसिटी।
बी की जगह बी का आंसर कितना आया था हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन रॉ आपको पता है 1000 के बराबर होता है और 1000 में कितने जीरो होते हैं 14 कितना होता है 1000 में कितने जीरो होते हैं तीन तीन है तीन या प्लस के ऊपर आके क्या हो जाएंगे माइनस के तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे ये 7 हो जाएंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 इसका रूट लेंगे 1414.21 यूनिट मीटर पर सेकंड आपकी किताब में इसका जो आंसर आ रहा है वो 1400 आ रहा है ठीक है तो वो राउंड ऑफ होकर आ रहा है आप ये लिखिएगा राउंड ऑफ वाला मत लिखिएगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है